नेक्स्ट टेस्ट के लिए जो आपको काफी यूजफुल है, बराबर। नाउ लेट्स मूव। और किसी किसी को लिखना है मेरे साथ, दोज हु आर वेरी फास्ट, दे वांटेड टू राइट अ क्वेश्चन, तो नोटबुक वगैरह लेके बैठो, राइट, दे में प्रोसीड। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, if first question, if a2 equal to 12 and a5 equal to 21, सब ऑब्जेक्टिव बराबर करना, you have to find out a10, बराबर। let's have a look at this। a2 आपका a2 मतलब के a प्लस डी इक्वल टू 12 इक्वेशन 1, a5 मतलब के a प्लस 4d दैट इज इक्वल टू 21। आपको a और d फाइंड करके, राइट, a10 फाइंड करना है। तो -3d इक्वल टू -9 मतलब के d इक्वल टू 3 आ गया आपका। वंस यू आर गेटिंग d, पुट डाउन द वैल्यू a प्लस 3 इक्वल टू 12 मतलब कि आपका a आ गया 9। आफ्टर गेटिंग a इक्वल टू 9 आपको a10 फाइंड करना है। a10 मतलब कि a प्लस 9d, इज दैट क्लियर? a प्लस 9d, व्हाट इज a? योर 9, एंड व्हाट इज d? तो के 3, तो 9 प्लस 27 यू आर हैविंग 36 इज द आंसर। आप चेक करते जाओ, राइट, अपने अपने आंसर्स भी। Is it 36? Okay, yes. Second one, I will be waiting for you guys to do this sum. Last day we have done many a times. अगर ये MCQ है तो आप लोग मुझे आंसर ओरली बताएंगे क्या? या तो TN या तो AN, दोनों सेम ही होता है, हाँ, माइंड वेल। या तो L, TN और AN they are same. Anyone can straight away बता सकते हैं? 10n plus 5, 10n plus 5 plus 3, sorry, 3 10n plus 3 कैसे करते हैं? तो देखो n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 5, इससे ये पावर को मल्टीप्लाई करो। मैंने आज के वीडियो में ऐसा लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर बराबर। यहां से आपको क्या करना है, n के कोएफिशिएंट में से कोएफिशिएंट ऑफ n कौन सा है? तो के 8, और इसमें से कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर माइनस करो तो 10, और यहाँ पे एक पावर लेना है n स्क्वायर से n, तो 10n प्लस 3 जिसने भी बताया, राइट, 10n प्लस 3 L भी हो सकता है, 10n प्लस 3 TN भी बोलते हैं, और 10n प्लस 3 AN भी बोलते हैं। अगर सबको ये समझ में नहीं आता है तो वी हैव गॉट द मेथड। अगर ये आपको 2 मार्क्स में पूछा तो व्हाट टू डू? S1 देख लो भाई, A1 S1, 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1, 5 प्लस 8 आ गया 13। S2 लेते हैं, S2 मतलब के जहां जहां n है हम लोग क्या रखेंगे? 2, तो 8 इंटू 2, राइट, 4 प्लस 4 5 है 20 एंड 16 आपका 36 हुआ। ये सुबह के वीडियोस जिसने देखे होंगे ना, वो आपको मिलेगा। A2 इक्वल टू S2 माइनस S1, 36 माइनस 13 दैट इज 23। अगर आपका A2 23 है और A1 कौन है? A1 तो के 13, तो नाउ D इक्वल टू व्हाट? A2 माइनस A1 दैट इज 23 माइनस 13 दैट इज 10, बराबर। D आ गया 10। अब आपको क्या ढूंढना है? AN, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, व्हाट इज योर A? तो के A कौन सा है? तो के ये रहा 13 प्लस n माइनस 1 इंटू D, D कितना है? 10। अब आप इसका एक्सपांशन करो तो 10n minus 10 and thus out your answer 10n plus 3। ये आपको जिसको मेथड से करना है, they must not only take screenshot but they try to do in your textbook or sorry in the notebook। Now ये था सेकंड। अब मैं थर्ड के लिए जा रहा हूं। Should I put certain question for students, those who can do by their own? Can I?
A equal to 5, D equal to 7. To enhance your confidence, थोड़ा easy है. You find A20. Then next, A equal to 10, A equal to 10, D equal to 5, S 10. Number 5, A15 is 9, A9 is 15. Find D. चलो come on, ये 3 तो आप कर ही लेंगे. थर्ड का 128. थर्ड का 1 भाई कैलकुलेशन बराबर कर. 120 बोला कि 30 बोला? हाँ बस बस म्यूट कर दो फटाफट. ओके भाई ये सबको आता है कि मैं करूं? Each one is knowing this. चलो A20 मतलब के A प्लस 19D. कौन सी फॉर्मूला? तो कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 5 प्लस 19 इंटू 7. तो भाई 138. ये था आपका थर्ड. अब ये फोर्थ. S10. S10 मतलब के Sn की फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर n कितना है? तो के 10. व्हाट इज a? तो के दिया है 10. 2 इंटू 10. व्हाट इज n? तो के 10. 10 माइनस 1 तो के 9. एंड व्हाट इज दिस? 5. 10/2 दैट इज 5. 10 2 are 20 प्लस 45. 5 इंटू 65. जिनका आंसर आ गया वो चेक करें. इज इट 325? भाई ये सब को नोट करना. नेक्स्ट वीक जो टेस्ट है ना इसमें ये सब है और आगे जो मेरे एक्स्ट्रा सम्स वाले वीडियो है वो देखना, उसमें से ही आएगा. मतलब यू मस्ट सी वीडियोस. देन नेक्स्ट ये आपका नंबर 5. A15 मतलब के A प्लस 14D इक्वल टू 9 एंड A9 मतलब के A प्लस 8D इक्वल टू 15. मतलब समथिंग माइनस में जाने वाला है. माइनस प्लस 6D इक्वल टू माइनस 6. तो D आपका कितना आया? -1. क्या आपको D ही चाहिए था? तो यस. तो एवरीबॉडी गॉट दिस? क्या आपका ये सब आंसर आ गया? यस सर. चलो अब थोड़ा अच्छे वाले सम पे जाते हैं. ये सब ऑर्डिनरी थे. नाउ नंबर जो भी है, कौन सा नंबर है? 6. द सम ऑफ 3 consecutive term is 24. Product of first and third या तो लास्ट is 24. Sorry 48. Find D. डिफरेंस फाइंड करना है. तो आपको मैंने ऐसा एक सम सिखाया है भाई. सर A8 इज इक्वल टू मुझे D चाहिए भाई.
D4. 4 पक्का? चलो मैं मेथड के हिसाब से करता हूं। a माइनस डी, a एंड a प्लस डी आर इन AP। जरा देख लेना जिनको नहीं आता है, मैंने आपको ये सिखाया था, इफ देयर आर ऑड नंबर एंड 3 तो ये चूज करो a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अगर आपका ये इवन नंबर है तो मैंने बोला था a माइनस 2d बराबर, इसके बाद क्या लेंगे a माइनस राइट d, और ऐसा 4 सीक्वेंस में लेना है। अगर ये आपका और है तो इवन है तो आप क्या करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। ये इवन के लिए है, खाली नोट के लिए है, सब में नहीं है, ओनली टू नोट। वापिस अगर 5 नंबर है, 5, अगर 5 नंबर है तो क्या करेंगे, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। अगर यहाँ पे वापिस इवन है तो a माइनस 5d और पीछे a प्लस 5d। ये सब बराबर ध्यान रखना, हाँ आप भूल जाते हो। सम ऑफ दिस नंबर a माइनस d प्लस a प्लस d इक्वल टू कितना है, 24। आपको क्या चाहिए तो कि 3a इक्वल टू 24, मतलब कि a आ गया 8। सम ऑफ यू आर वेरी फास्ट। फर्स्ट मतलब कि a माइनस डी एंड लास्ट वन a प्लस डी, अभी कल परसों ही समझाया था, दैट इज इक्वल टू 48। a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 48। ये कैसे आया तो कि a माइनस डी एंड a प्लस b की फॉर्मूला है, राइट। तो a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ओके 8 स्क्वायर मतलब 64 माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 48। मतलब के d स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ तो d स्क्वायर इक्वल टू 16 हुआ, तो d इक्वल टू एक्चुअली प्लस और माइनस 4। माइंड वेल। पर अगर आपको एमसीक्यू है और ऑप्शन में कहीं पे +4 ही है तो यू गिव आंसर +4। इफ यू आर गिवन -4 तो -4 ओनली, बट इफ यू आर गिवन बोथ ऑफ देम प्लस और -4 यू राइट प्लस और -4 ओनली। बराबर? इज दैट क्लियर? तो आपका ये सम था नंबर 6। अब नेक्स्ट वन, and this is good। 6 के बाद 7। if 3 plus 5 plus 7 plus 9 up to n terms, you have equal to 624। now you need to find out n। I think not last day but day before yesterday I told you this kind of sum we have done। I will give you 1 or 2 minutes, right? Those who are capable of doing that they may try, if not I will be there। किसी को डायरेक्ट मतलब कि मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताई थी, अगर ये मेथड से आप कर सकते हो दैट इज ग्रेट, इफ यू कैन। 25। कितना? 25। गुड। तो पृथ्वी यू मे गो फॉर 8। यू मे गो फॉर नंबर 8। यू आर राइट। इस तरफ भाई कितना? 15। अब जरा ध्यान से करना, इसका आंसर थोड़ा ध्यान से करना।
25. पहले का जज सेलर, पहले का इजी है। पृथ्वी देख, वन मिस्टेक यू हैव डन, और बाकी सब भी अपनी कोशिश करे। 25 तो आ जाएगा। चलो, शुड आई एक्सप्लेन? देखो 3 + 5 + 7 + 9 अप टू कितने टर्म है? n टर्म। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, याद करो 2 दिन पहले का, दोज हु आर इन मीटिंग, आई एम एडिंग 1, अगर आपको याद है तो n के बदले कितने टर्म हुए? n + 1 टर्म। और तो यहां पे मैंने लेफ्ट साइड ऐड किया, तो आई नीड टू ऐड ऑन द राइट साइड एज वेल। मैंने क्या ऐड किया? 1। अब आप लोग याद करो फॉर्मूला, मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताई थी। 1 फॉर नेचुरल नंबर, आई रिपीट, 1 फॉर नेचुरल नंबर, Sn = n × n + 1/2, that is for natural number. Number 2, that is odd number n², wait, odd number n², and even n × n + 1, ऐसी 3 फॉर्मूला बताई थी। अब समन वहां से कोई किसी की आवाज आई तो देखो, यहां पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर की फॉर्मूला आपको बताई थी n², पर यहां पे टर्म कितने हैं? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? n + 1, तो n + 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 625। दैट मींस किसका स्क्वायर है ये? 25 का स्क्वायर है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, n + 1 = 25, दैट इज n = कितना हो गया? n + 1 = कितना हुआ? 25। तो यहाँ पे n + 1 आपका कितना आया? तो सब लोगों का राइट आंसर कितना आया था? 25, बट टू बी वेरी प्रिसाइज आंसर कितना हुआ? 24। तो ये भी तो आपका गलत गया। समझ में आया ये? अब देखो, आप n² करते हो डायरेक्ट n², बट एक टर्म मैंने ऐड किया, एज आई एडेड 1 टर्म, तो इंस्टेड ऑफ n कितने हो गए? n + 1। अब जरा ध्यान से देखना नेक्स्ट वन, यहां देखो 5 है, 5, 7, 9, और टर्म कितने हैं? n। तो मुझे कौन से टर्म ऐड करने पड़ेंगे? मैं 2 टर्म ऐड कर रहा हूं, 2, 1 and 3 + 5 + 7 + 9 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे n के बदले कितने टर्म्स हो गए? n + 2 टर्म। क्यों n + 2 टर्म? हाउ मेनी टर्म आई एडेड? तो के 1 and 3 इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 1 और 3 ऐड किए, मतलब कितने ऐड किए? 4 ऐड किए, 1 + 3, तो यहाँ पे भी कितना हो गया? 4। अब n + 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 225। 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। तो n + 2 सबका स्क्वायर रूट निकालो, that is equal to 15, hence your answer n = 13. Both of them are classical sum. Do you follow this or not? Or I should explain by another method. दूसरी मेथड से समझाऊं, लंबी वाली? कोई तो बोलेगा। सर हमने ऊपर वाले में 1 टर्म ऐड की और नीचे वाले में 2 क्यों की? देखो, ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होता है? मैं 1 से। हाँ, तो यहाँ पे 3 से था, तो मुझे एक ही ऐड करना था। यहाँ पे देखो 5 से स्टार्ट हुआ, तो आई नीड टू ऐड 2 ऑड नंबर्स। डू यू फॉलो? मैं, आर यू गेटिंग मी? यस सर, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ जरा ध्यान से देखो, मैं उसको लंबी मेथड से भी आपको करके दिखाऊं। व्हाट इज a? 5। व्हाट इज d? एब्सोल्युटली 2। बराबर? आपका लास्ट टर्म मतलब कि n है, और Sn कितना है? 2, 2, 1। आपके पास फॉर्मूला है, तो भाई जिन लोगों को देखना है वो देखे। Sn = n/2, 2a + n - 1 × d। What is Sn? तो 221, n remains n, 2 × 5 10, n - 1 × 2। तो यहां से आप लोग ऐसे देखो वापिस, 221 n/2, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूं, 2n - 2,
यहाँ पे ऐसा 2n माइनस 2 हुआ तो 10 प्लस 2n माइनस 2 तो 8 प्लस 2n हुआ, और 8 प्लस 2n हुआ तो कॉमन क्या निकलेगा 2, तो 221 n बाई 2 इंटू 2 बचा क्या 4 प्लस n, ये 2 गया। अब एक्सपांड करो और फैक्टराइज करते हैं, तो n इंटू n n स्क्वायर, 4 इंटू n 4n बराबर, और सामने क्या है 221 n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 221। अब ऐसे फैक्टर निकालो राइट इसके कि आपको राइट 221 भी मिले और डिफरेंस भी 4 मिले। ऐसा कोई है आपके पास? तो देखते हैं 17 और 13 का मल्टीप्लाई करके देखो, 117 देख लो हो गया, तो 17 13 सा, तो इसके फैक्टर आएंगे n प्लस 17 n माइनस 13। कभी भी n नेगेटिव नहीं होता, n माइनस 17 तो आपका n आया 13। ऐसा ऊपर कर सकते हो आप लोग? कर सकते हो तो करो, स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे सम का, राइट काम लगेगा। सबको समझ में आ गया? ईच एंड एवरीवन, शुड आई रब दिस? ओके। ऊपर वाला जिनको ऐसा लगता है ना, मैं जब दूसरा क्वेश्चन लिखूं तब तक दोज हु आर राइट इनोवेटिव एंड समथिंग वांटेड टू डू बाय देमसेल्व्स, तो ऐसी ही मेथड से ये ऊपर वाला सम करो। फैक्टराइज नहीं है, आई विल शो यू। Next question. K minus 5, 11 and K plus 7 are 3 terms in AP. चलो अब तो सब लोग होशियार हैं। You have to find out K. पक्का है? चलो आपको पहले वाले का कितना आया? कोई 11 लाया था। b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 बाई, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करो, 11 k प्लस 7 बाई 2, 11 2 सा 22, 2k प्लस 2, तो आपका आया 20 इक्वल टू 2k, तो k आ गया 10। 11 वाले रॉन्ग है। नेक्स्ट A28, ये D के फॉर्म में आंसर आएगा, जैसे ये A प्लस 27D माइनस A प्लस 17D, ब्रैकेट खोलो, A प्लस 27D माइनस A माइनस 17D, A कट, 27D माइनस 17D कितना हुआ? तो के आंसर आपका D के फॉर्म में आया 10D। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन A21, A प्लस 20D, 14 है तो क्या लिखते हैं? A प्लस 13D। क्लियर? नाउ
यहाँ पे a प्लस 20d माइनस a माइनस 13d equal to 7. 7d equal to 49. So you are right, d equal to 7. भाई जिसको लिखना है अपनी नोटबुक बनाओ, लिखते जाओ। ये चैप्टर का आज आखिरी दिन है। मंडे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। भाई इसका आंसर कोई बोले नहीं। विरियान, आर यू देयर? विरियान, विरियान तू मुझे सुन रहा है? यस सर। हाँ, इसका आंसर बता। यस सर। डायरेक्ट ना, कल सिखाया था तुझे लास्ट में भी। दूसरे कोई बोले नहीं टाइम भी। विरियान, तूने तो जैसे पूरी जिंदगी मांग ली, ऐसा कर रहा है। an 144 n plus 9। है भाई, स्क्वायर नहीं करना है, पावर से मल्टीप्लाई करना है। अभी सुन, सुना मैंने बोला वो? हाँ, n plus 9। कितना? n plus 9। 12 प्लस 9। क्या 12 प्लस? अरे इसके पावर से इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर। ये मैं 10वां सम कर रहा हूँ। 24 n plus 9। हाँ, अब कैसे आया? चिल्लाना पड़ता है क्या? आप इसका डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा हो तो जरा ध्यान से देखो। पावर ऑफ n इनटू कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर यार, तूने तो जैसे पूरी जिंदगी मांग ली, ऐसा कर रहा है। an 144 n plus 9। हैं? भाई स्क्वायर नहीं करना है, पावर से मल्टीप्लाई करना है। अभी सुन, सुना मैंने बोला हो? हाँ, n plus 9। हाँ? n plus 9। 12 प्लस 9। क्या 12 प्लस? अरे इसके पावर से इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर। ये मैं 10वां सम कर रहा हूँ। 24 n plus 9। आप कैसे आया? चिल्लाना पड़ता है क्या? आप इसका डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा हो तो जरा ध्यान से देखो। पावर ऑफ n इनटू कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ n माइनस कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। आज बहुत सारे ये क्लास में आए हैं। पावर ऑफ n 2, ये तो फिक्स ही होगा आपका, इंटू 12। एक पावर नीचे डाल देने का मतलब इंटू यहाँ पे n कर देने का, तो ये n प्लस कोएफिशिएंट ऑफ n 12 2 सा 24n प्लस 9 आपका आंसर। अगर आपको डी पूछा है तो ये भी बताया है, डी इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ n। आपका डी कितना रहेगा? 24। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो देख सकते हैं। ये लर्निंग मेथड है।
It's quite discouraging to teach you guys, but never mind, we'll talk in that. Next question, 13. A3 11, A9 29, find A12. चलो एक आपके लिए रखा, K plus 2, 12, 3K plus 2 are in AP. Find K. Which one? 13 में कितना बोला? 38. 6. five. 13 में 38 5. 38 आएगा भाई, बराबर कैलकुलेशन करो। 38. 14 में equal to 5. 14 में 5. 14 में 5 बराबर। Some more sums I put. A3 A plus 2D equal to 11. ये मैं 13 कर रहा हूं आपके लिए. A plus 8D equal to 29. Minus 6D equal to minus 18. D आपका 3 आया. A plus 2 into 3 equal to 11. तो A आपका 5 आया. अब A12 A plus 11D. A कितना है? 5. तो भाई ये तो सिंपल सा था. 33 and 5 38. आपका 15 और 16 आप मुझे करके दो. (31 upon 48). कितना? 31 upon 48. 31 by 48. 31 by चलो मैंने 13 कर दिया. 13 के बाद 14 में B इक्वल टू A प्लस C बाई 2, मतलब कि 12 इक्वल टू K प्लस 2 प्लस 3K प्लस 2 बाई 2. ये आपका 24 4K प्लस 4, तो 20 इक्वल टू 4K, तो आपका K आ गया 5.
चलो जिनका जिनका K5 आया दैट्स गुड। ये था आपका 14, अब ये आपका 15। K इक्वल टू 2/3 प्लस 5/8, नीचे 2 भूलना मत। क्या है जी? 31/48. LCM 8 3 से 24, 16 प्लस 15, 8 to the 16, 5 to the 15, 31/48। ऐसा कुछ आंसर आया आपका? चेक करो, ये आंसर है 31/48, मतलब कि 15 बहुत सारों का हो गया। चलो देखो 31/48 आपका 13 का आया। चेक कर लो, मैंने 14 यहां पे किया, 15 यहां पे किया, 13 ऑलरेडी वी हैव डन। लेट्स सी ओरल नंबर 16। 19 कौन बोला? महक। देखो 6 टर्म विच इज प्राइम, 5 7 9 नहीं है प्राइम नंबर, 11 13 15 प्राइम नंबर नहीं है, 17। तो अब कौन सा आया? 6 लिखा है ना, 6 टर्म 1 2 3 4 5। तो आंसर इज व्हाट? 19। ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं आपका। हमने सेकंड से नहीं लिया है, कहां से स्टार्ट किया है? कहीं यहां से। तो नाउ स्विच ऑफ थे। Now, one more question. ये नंबर कौन सा था अभी? कोई लिख रहा है नोटबुक में? Okay. The sum of चलो come on, try it. equal to 8. पक्का? B equals to 8. Yes, 8. बहुत फास्ट लाते हो ना सब, वेरी गुड।
सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मैं तो आपको मेथड से ही सिखाऊंगा। a माइनस डी ए एंड a प्लस डी इक्वल टू 36। दैट मीन्स यू आर हैविंग 3a इक्वल टू 36, मतलब कि a इक्वल टू 12। a 12 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म a माइनस डी एंड a प्लस डी दैट इज इक्वल टू 80। a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 80। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ये कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इक्वल टू, ये ऐसे गया ये ऐसे गया 64, मतलब कि d इक्वल टू आया प्लस और माइनस 8। तो आंसर अगर आपके ऑप्शन में 8 है तो 8, दैट्स गुड। करो। लो दो और सम। में 10 डी 18 में 10 डी, गुड। D is equal to 390. d equal to 3। okay fine, that's very good, fantastic। D में 5D। तो a प्लस 17d माइनस a प्लस 7d, ब्रैकेट ओपन करो तो a प्लस 17d माइनस a माइनस 7d, a खत्म, आपका हो गया 10d जो राइट आंसर है। T25 a प्लस 24d माइनस a माइनस 19d इक्वल टू 15, दोनों को माइनस कर दिया, क्यों? ब्रैकेट में प्लस था ना। 5d इक्वल टू 15, तो आपका d कितना आ गया? 3, राइट। आज हमने ऑलमोस्ट 20 जितने सम्स किए। कितने? 20। स्टिल वी हैव गॉट इनफ टाइम टू डू समथिंग। चलो 17 भी सबका हो गया है। फिर an minus 1n plus 5 an minus 1n plus 5 माइनस 1n, भाई बराबर बोल, बराबर बोल। जवाब नहीं आया भाई। An is equal to minus 5 माइनस 2n प्लस 5, बराबर है माइनस 2n प्लस 5। और d तो क्लियर दिखता है, यहां से लेना कि an से लेना है, यहां से मत उठा लेना, गलत आएगा। चलो एक और मेथड बता दूं, डायरेक्ट। ये आपकी फॉर्मूला है, Sn है 4n माइनस एन स्क्वायर। ये मेथड भी चलती है, 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस 4, एक्सपांड करो तो एन स्क्वायर नेगेटिव क्योंकि बाहर माइनस की साइन है,
बीच के -2n बिकम +2n, और अंदर +1 है जो बाहर आएगा तो -1। 4n - n स्क्वायर -4n + 4 प्लस n स्क्वायर -2n + 1। चलो n स्क्वायर 4n। देख लो आपका आंसर जो लोग बोले थे पक्का वही है। अब डी, तो ये n का कोएफिशिएंट, बट अगर आपको ऐसा नहीं लेना है तो a1 5 - 2 3, a2 5 - 4 1। What is a2 - a1? आ गया -2। ये पूरा मेथड से किया, बराबर। चलो एक और आपके लिए सम लाए हैं। दो सम है। These are the last two sums. कितना पहले में 4 गलत है। कितना 10 12 राइट है। आपका SN 66, N पता नहीं, A मतलब T1 भूल गए आप लोग, A1 T1 और N TN। देखा, ऐसे नाम बदलते हैं ना तो प्रॉब्लम होता है। A कितना है 22, ये तो मैंने 11 लिखा है। सॉरी 66 × 2, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकता, ऐसे कर सकता हूं। तो आपका n तो कितना आया 4 आया भाई, n तो 4 आया। अब दूसरे में लाओ, दूसरा है यही फॉर्मूला लगाओ ऐसा, तो पहले आपको n मिल जाएगा। n is equal to 6. n equal to 6, very good। SN 123, A 8 33, वन, n आ गया 6 और D आपका व्हाट इज AN, ये रहा 33। A और D आपका कितना आया
सॉरी एन कितना आया 6, तो डी आ गया 5। जितने भी सम थे ऑब्जेक्टिव के, ऑल ऑफ देम